तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा कि आप प्रोटेस्ट करो बट हमारी धार्मिक स्थलों पे आप मत करो। हमको नहीं पता, स्टूडेंट को पता है। स्टूडेंट हम 18 साल के 25 साल के लोग हैं, हमको ये पता है हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। जो आंदोलन हुआ और लोग जो उग्र हुए लोग बाग और जो जागरूक हुए, हमारे देश के लोग बेहोश जिंदगी है। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम NIT चौपाटी पर खड़े हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है खाना खाने, कुछ भी खाना भी खाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगे हैं, फास्ट फूड स्टॉल लगे हैं, बेसिकली कह सकते हैं वो खाने आते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। हम आए यहाँ पर इसलिए है कि जिस तरह से युवाओं का एक प्रदर्शन होता है नेपाल के अंदर और पूरी सत्ता बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश में भी कमोबेश यही हुआ, फ्रांस में भी यही देखने को मिला। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, और भी तमाम उनके मुद्दे थे कि उनके सोशल अकाउंट को बंद किया, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या युवाओं का इस तरह का प्रदर्शन देश के हित में कितना सही है, आज हम यही जानेंगे। और यहाँ की जो खूबसूरत जनता है इन्हीं से जानेंगे। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है? प्राची। प्राची, क्या करती हैं प्राची आप? BA-LLB। अरे भाई, BA-LLB कर रहे हैं आप तो, एडवोकेट हैं। अरे वाह। अच्छा प्राची जी, ये बताइए कि किस तरह से नेपाल में आपने देखा एक स्टूडेंट्स का पूरा 1 लाख स्टूडेंट्स सत्ता पलट गई, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया वहाँ पर। इसी तरह का आपने देखा था बांग्लादेश में भी हुआ, फ्रांस में भी अब यही चल रहा है। क्या देख रही हैं ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं? इस प्रोटेस्ट पर आप लोग की भी नज़र रहती है, किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आप लोग देखती हैं? अब प्रोटेस्ट ऐसा है कि गलत तो वो लोग कर रहे हैं, है ना, इतना भी नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक करना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ही शुरू हुआ है प्रोटेस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट है तो गलत आप करें, प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका होता है। बड़ी सही बात की है, चूँकि आप वकालत पढ़ रही हैं तो बात भी सही कर रही हैं भाई। हाँ, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट का अपना एक दायरा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार को गिराना, ये गिराना है। तो क्या लग रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं, खुद के ही पैसे से बनाया गया, टैक्स के पैसे से जला देना, संसद जला देना, मीडिया चैनल्स को जला देना, कितना सही है? मेरे हिसाब से तो ये गलत ही है क्योंकि आपके ही पैसे से वो बना है, फिर आपको ही उससे नुकसान है ना। आगे चल के फिर आपसे ही वो भरपाई होगी। तो भारत इससे जुड़ा है इसलिए क्योंकि नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है। भारत पर क्या असर पड़ता दिखेगा आपको इसका? भारत पे ऐसा असर पड़ेगा कि हो सकता है कि यहाँ की भी युवा इन्फ्लुएंस हो और फिर हो सकता है हमारा देश भी ऐसा करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये हमारा देश बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश की पुलिस भी बड़े लट मारती है। आपका क्या नाम है? रीमा, आप क्या करती हैं? सेम BA-LLB लॉ स्टूडेंट। तो दोस्त हैं? हाँ, फ्रेंड्स। ये कॉलेज में दोस्ती हुई? हाँ। कहाँ तक जाएगी दोस्त? बहुत आगे तक सर। अरे वाह भाई। अच्छा, रीमा नाम है आपका। रीमा जी, ये बताइए आप किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखती हैं? और देखिए, प्रोटेस्ट को देखने की भी बात ही रीमा, और यहाँ पर ये भी हमें देखना है कि संबंध की भी बात हो। चाइना को भी देखें तो चाइना से काफ़ी दोस्ती बढ़ा ली थी नेपाल ने। भारत के साथ दोस्ती थोड़ी वो खटास में आ रही थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो बाहरी ताकतें भी होती हैं एक देश को ख़राब करने में बड़ा असर डालती हैं? क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी हैं, बांग्लादेश भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। हाँ सर, अब बोल सकते हैं। अब हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं तो हमारे जो ट्रेड है अभी उस पर भी काफ़ी हैम्पर होगा। अब वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं है, तो वहाँ तो पूरा तहस नहस हो चुका है बेसिकली। तो वहाँ पे वही है कि अभी देखेंगे कि अभी जो जेनजीज वर्ड यूज़ करेंगे, टर्म जो जेनजी ने किया है ये, वो अभी कर रहे हैं प्रोटेस्ट। दैट्स फाइन कि ठीक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं करप्शन के लिए या जो भी बैन किया उनके लिए। बट वो अभी ये नहीं समझ रहे कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे उनको भी हार्म होगा। तो इतना क्या है कि उन लोगों का GDP वगैरह सब नीचे चला जाएगा, बहुत तकलीफ होने वाला है उन लोगों को भी। तो अभी क्या हमारे भी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैम्पर होंगे क्योंकि हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो हमारा तो ट्रेड का बहुत नुकसान हो जाएगा। रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल से, और मतलब कि हम नेपाल को जो है ये अपने से अछूता नहीं मानते हैं। कहते हैं कि एक इधर रख दो तो नेपाल, इधर रख दो तो भारत है।
काफ़ी अच्छे संबंध हैं। कई जगह पे तो बॉर्डर ऐसे होते हैं कि लोग इधर उधर आग जाके सामान भी खरीद लेते हैं। ऐसे में इस संबंध में भी खटास है, क्योंकि कई वहाँ पर टूरिस्ट भी गए थे, उनको भी भगाया जाए। और टूरिस्ट भी सर, और अभी आज मैं देखी कि न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे पशुपतिनाथ जो मंदिर है हमारा होली प्लेस, उनके गेट्स वगैरह पे भी ट्राई कर रहे हैं, तो आर्मी वहाँ पे आई, तो फिर ये हम हिंदूज के लिए तो बहुत बड़ा जगह है वो, तो हमको वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा कि आप प्रोटेस्ट करो बट हमारे धार्मिक स्थलों पे आप मत करो। धार्मिक स्थलों पे ना करो भाई। देखिए बैठी हैं बहुत दूर, कई हजार किलोमीटर दूर, लेकिन बात है भाई धार्मिक स्थल पर नहीं करना चाहिए इस तरह के प्रोटेस्ट। कीजिए, लेकिन धार्मिक स्थल से क्यों आपको दिक्कत है? आपको नेताओं से दिक्कत हो सकती है, धार्मिक स्थल से क्यों? क्या नाम है? तुषार। तुषार, अरे वाह, मेरे मित्र का नाम भी तुषार है। तुषार, ये बताओ क्या करते हो? इधर स्टूडेंट है एनआईटी में। हाँ, स्टूडेंट हो एनआईटी में। अच्छा यार, स्टूडेंट हो, यही स्टूडेंट नेपाल हिला रखा है यार, पूरा नेपाल की सत्ते बदल दिया यार। किस तरह से देखते हो प्रोटेस्ट को? अच्छी बात है, करप्शन चल रहा था, खत्म कर दिए। अच्छा, करप्शन चल रहा था, खत्म कर दिए, सड़कों पर उतरे। लेकिन किसी की दुकान तोड़ना, संसद को जला देना, टीवी चैनल को जला देना, कितना सही है समझ लो? आपने पहले ओपन फायर किया, गवर्नमेंट ने ओपन फायर किया, तो फिर रिटेलिएशन तो होगा ही, तो करे। उसका गुस्सा तो कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? तो मतलब पहले ओपन फायर हुआ, 20 लोग मरे भाई, वो भी तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बस जो मतलब छेड़ोगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। अरे मतलब जो होना था वो होगा ही, मतलब बस उतना ही है। मतलब ठीक है, ये प्रोटेस्ट पहले पीसफुल चल रहा था, पहले उधर से चालू हुआ, पहले उधर से हमला हुआ, 20 लोग मरे लगभग, तो उधर से रिटेलिएशन किए। नहीं, अब चूंकि अब कोई बवाल करेगा तो उधर से गृह मंत्री ने अब नेताओं को भी पकड़ पकड़ के बहुत मारा है, धो दिया गया है भाई वहाँ पे। हाँ, वो भी ठीक था। अरे देखिए, तो इतने समय से वो लोग आक्रोश में थे, तो अभी करना ही था उनको, करना ही था। तो सार बड़ा बढ़िया है भाई। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? विकास राम टेके। विकास राम टेके। विकास राम टेके। कहाँ के हैं विकास? रायपुर छत्तीसगढ़ का सर। रायपुर छत्तीसगढ़ के। क्या करते हैं? मैं अभी अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है भैया हमारे। अरे पैसे का लेखा जोखा लगते हैं आप, हैं? बताइएगा जरूर। हाँ, बता दिए, अब तो आप ही बता दिए। अच्छा बताइए, ये जो आपने देखा, ये जो नेपाल में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट कर रहे हैं, आगजनी तमाम, बहुत मारे वारे भी गए वहाँ पर, पूरा मंत्री भी मारे गए, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, तख्ता पलट हो गया। किस तरह से देख रहे हैं प्रोटेस्ट? कितना आपके नज़र में सही है? और भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोटी बेटी का संबंध है, तो कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा, पर सर एक चीज़ तो है कि प्रोटेस्ट बिल्कुल सही हुआ है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि सर दो बातें हैं। पहला बात, स्टूडेंट्स गलत चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा था। पहली बात, गोली, अगर आग जलाना और पार्लियामेंट फूकना गलत है तो स्टूडेंट्स को गोली मारना भी गलत है सर, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट ना, लेकिन ऐसा ही प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ही अब फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस वाला खत्म हो गया सर। नहीं, अभी चल रहा है। और ऐसा ही प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश में हुआ, पूरी तख्ता पलट कर दिया गया। तो नहीं लगता है कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पीछे से सपोर्ट करते, भैया तुम करो और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, कुछ विदेशी ताकतें? नहीं सर, ये तो विदेशी ताकतें जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम तुक्के में मार रहे हैं ना। विदेशी ताकतें हमको नहीं होता। स्टूडेंट को पता है, स्टूडेंट हम 18 साल के 25 साल के लोग हैं, हमको ये पता है हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। आप है ना, आपको तो ये भी पता होगा, हमको भी पता है कि क्या गलत है। वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो क्यों हो रहा था? एक तो वहाँ के जो मंत्री लोग थे, उनके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे, सिर्फ उनके बारे में जो पोस्ट हो रहा था, इस कारण सरकार क्या किया, इस कारण पूरा हम जला देंगे, पूरा शहर जला देंगे अगर मंत्री जी के बच्चे बाहर पढ़ते। गोली पड़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट मर रहे हैं। आप इस चीज को भी तो, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई। उससे पहले सर कहाँ हुआ? देखो, पहला हुआ स्टूडेंट सिर्फ पोस्ट कर रहे थे, सरकार डायरेक्ट अल्टीमेटम भेज देता है 7 दिन का ऐप्स को कि आप लोग तुरंत बंद करिए, और फिर बंद करवा देता है। तो सर ये क्या, मतलब ये सही ठीक नहीं है। हाँ भाई, स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं। देखिए अकाउंटेंट साहब हैं, ये अकाउंट का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। और भी कुछ है, मैडम है, क्या नाम है? ऋतिका नाम है। ऋतिका जी यहीं की हैं, छत्तीसगढ़ की? जी। अरे वाह। ऋतिका जी, आप कैसे देखती है इस पूरे जिस तरह से स्टूडेंट ने पूरा माहौल बदल दिया है बांग्लादेश में और नेपाल में? क्या जो विकास बोला वो सही है। जो विकास बोला वो सही है। विकास के मित्र हैं जी, परम मित्र है वो। परम मित्र है, क्या बात है, होना चाहिए, मित्रता है जिंदाबाद। लेकिन
कुछ तो थॉट्स होंगे आपके, मैं बोल रही हूँ ना। मतलब थॉट्स इन्हीं के चल रहे हैं। विकास भाई आपके थॉट्स चल रहे हैं? नहीं सर, अपडेटेड नहीं है ना इन लोग। अपडेट लीजिए, अब अपडेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आइए, क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा भैया। अनुराग, आइए थोड़ा अंदर आए अनुराग। हाँ, क्या करते हैं अनुराग? भैया मैं दुर्ग महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ, प्राणी शास्त्र विभाग में। सहायक प्राध्यापक है, क्या बात है। क्या चल रहा है नेपाल में, सब ठीक है? वहाँ तो बड़ा माहौल एकदम बिल्कुल तख्ता पलट हो गया। देखिए भैया, सही और गलत तरीके से कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है। कुछ चीज़ें आपके लिए सही होंगी, कुछ चीज़ें मेरे लिए सही होंगी, मेरा सही आपका गलत हो सकता है। इतने सालों से ओली साहब ने वहाँ पर जो किया है, संबंध भारत से तो बहुत अच्छे रहे नहीं थे। और उत्तर प्रदेश ऐसा इलाका जो इतना ज़रूरी है, डेमोग्राफी के मामले में देख लीजिए या सिर्फ उसकी जियो लोकेशन देख लीजिए, बगल में नेपाल जैसा देश है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम सबको पता है आईएसआई का गढ़ है वो। तो अगर तख्ता पलट हो जाता है तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं। मतलब भारत के लिए लिहाज से सही है, क्योंकि बहुत चीनी चीनी करने लगे, चीनी चीनी और नेपाली नेपाली भाई भाई करने लगे। सर बहुत समय हो गया है कि ना हम लोग ये बीच के रास्ते पर कि ना गलत में जाएंगे ना सही में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो एक जगह आप मतलब डिवाइडर पे नहीं चल सकते आप, या तो सड़क के इस तरफ चलेंगे या सड़क के उस तरफ चलेंगे। अब पीएम दिखा रहे हैं, आँख तरेर दे रहे हैं, अमेरिका को सब दे रहे थे। नहीं तो टैरिफ वैरिफ का क्या है, अब देख लिया, अगर आप बिजनेस वाले हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 18-20% का मार्जिन के ऊपर बिजनेस हो पाएगा। आप 25% को 50% कर दीजिए और चाहे 500 टका कर दीजिए, बिजनेस तो नहीं होना है। और एट दी एंड कहीं ना कहीं भारत जो है, अब भारत का स्टैंड इस समय क्लियर है। स्टैंड ये क्लियर, गलत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और सही करोगे तो ठीक है, नहीं, उतना बुरा भी नहीं है, उतना तरेर के भी आंख नहीं देख रहे हैं। लेकिन बात बस इतना है कि हमारा इस समय इंटरेस्ट सिर्फ हमारे अपने मॉड्यूल में है, हम अपने देश पर ध्यान देंगे। और पड़ोस में भैया अगर कुछ हो रहा है, अपने हित का अगर हो रहा है, तो मैं ये देखता हूँ, देखिए जिस तरीके से हिंसक रूप से ये वारदात बढ़ी है वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल है, लेकिन वो भारत तो है नहीं। और मैं कुछ भी चाहूँ तो वहाँ कुछ हो नहीं सकता। अब आप वहाँ जो कर रहे हैं करिए, लेकिन एंड प्रोडक्ट अगर भारत के फेवर में है, मुझे कोई समस्या नहीं। भारत के फेवर में है तो भैया जलने दो। और स्टूडेंट है, और देखिए यहाँ पर समझिए, क्योंकि कई लोग हैं वहाँ पर जो भारत प्रेमी हैं, और वो लोग कहते भी हैं कि नहीं भैया, हम जो है भारत के जो है पक्ष में चीज़ें हो रही हैं, और ये ज़्यादा चीनी चीनी करने लगे थे तो चीनी चीनी हो गया। कुछ यहाँ पर भाई साहब लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा डेविड। डेविड सर, डेविड सर ये बताइए कि नेपाल में जो चल रहा है इसको किस तरह से आप? नेपाल में बहुत सही चल रहा है और हमको सीखना चाहिए, हमारे यहाँ की जनता को। नेपाल के बच्चों ने बोला वहाँ के मंत्रियों के बच्चे ऐश कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी वही हाल है। हमारे यहाँ ज़्यादा बदतर स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। और जो नेपाल में जो घटना घटी, जो पूरे जो आंदोलन हुआ, और लोग जो उग्र हुए लोग बाग, और जो जागरूक हुए, हमारे देश के लोग बेहोश जिंदगी है यहाँ पर। ऐसे ही जागरूक होना चाहिए, आगजनी करनी देश में, हमारे देश में हर कहीं आप देखिए, सारे नेताओं के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में वहाँ ऐश कर रहे हैं। वहाँ पर यहाँ देखिए मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे, वो महंगी महंगी गाड़ियों में, और आम जनता हम 5 किलो राशन में हम पलेंगे। ये स्थिति हमारे देश की। तो मतलब क्या है, मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट हमारे देश में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर नहीं आपको नहीं लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र अभी सही चल रहा है वो दिक्कत में आएगा? लोकतंत्र मरा हुआ है, लोगों ने, लोकतंत्र का मतलब ही है कि यहाँ आंदोलन होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए लोग। जागरूक के लिए, लेकिन डेविड साहब तो कह रहे हैं जागरूक होना चाहिए। और भी आइए, कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जो नेपाल में जो हुआ, जो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ लोग शर्मा जाते हैं, जो बोलता है उसे सुनने का, जो नहीं बोलता उसे नहीं सुनने का। चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, युवा है। अरे वाह भाई, चाउमीन खा रहे हैं, क्या नाम है? मोहनीश ठाकुर। मनीष ठाकुर, क्या बात मनीष, वाह भाई, मनीष मिल जाए। मनीष ये बताओ क्या करते हो? मैं अभी साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या कर रहे हो? साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। स्टूडेंट तुम भी हो, नेपाल के बारे में देख रहे हो, नेपाल में आगजनी हो गई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिंदाबाद हो रहा है वहाँ पर।
पूरा नेपाल धड़ाम से गिर गया, नेपाल की अर्थव्यवस्था वहाँ के तख्ता पलट हो गया। इस तरह के प्रोटेस्ट को तुम लोग किस तरह से देखते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट हो, किस तरह से तुम लोग इस तरह के प्रोटेस्ट को देखते हो? तुम्हारी नज़र में ये प्रोटेस्ट क्या है? देखिए वैसे तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ठीक है जो कर रहे हैं वो लोग, मैं ठीक मानता हूँ। मतलब वो प्रोटेस्ट तुम्हारी नज़र में सही है? सही है तो क्यों सही लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर मनीष नाम के तो लोग यार पूरा खुल के बात करते हैं। मनीष तुम तो दबा के रखे हो मन में है। नहीं थैंक यू, इतना ही। चलो भाई, मनीष थोड़ा शर्मा रहे हैं यहाँ पर। और आइए 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 प्रसाद जी, बढ़िया लोग हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। देखिए युवा ही लोग हैं। आह क्या बात है, सुंदर चेहरा, सुंदर लोग। क्या नाम है मैडम? महक। अरे वाह महक जी, महक जी यहीं की हैं? नहीं, भाटापाड़ा। मतलब ये छत्तीसगढ़ ना? हाँ क्या बात है। अच्छा महक जी ये बताइए, अभी आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नहीं आप महक जी आप नाम बता दिया तो बताना ही पड़ेगा। आप चूँकि आप लोग युवा हैं इसलिए ज़रूरी हो जाता है। नेपाल के अंदर जिस तरह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया भ्रष्टाचार और तमाम वहाँ की सरकार को लेकर, इस तरह के प्रोटेस्ट को आप लोग किस तरह से देखती हैं? आपकी नज़र में इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताइए। हम आपकी सहेली से पूछ लेंगे, आप बताइए आपकी नज़र में क्या है? अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोटेस्ट का दायरा क्या होना चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए? महक जी शर्मा रही हैं। इनकी मित्री से पूछ लेते हैं। भाई आइए। आप ही का नाम लिया महक जी ने, अब आप ही के पास आएंगे। क्या नाम है आप बताइए आपका? जैस्मिन। जैस्मिन, अरे वाह। अच्छा जैस्मिन आप बताओ, नेपाल को देखा आपने, सुना होगा नेपाल के बारे में, प्रोटेस्ट भी सुना होगा। अरे भाई आप लोग प्रोटेस्ट नहीं सुना आपने, और वहाँ पर टीवी नहीं देखती हैं? नहीं। चाउमीन खा रही हैं आप लोग? नहीं खाए। चलिए अच्छा ये बताइए, प्रोटेस्ट का दायरा आप क्या सोचती है? प्रोटेस्ट का कितना दायरा होना चाहिए? कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आराम से करना चाहिए, कि उस प्रोटेस्ट में आपको आगजनी या फिर ये सब चीज़ होनी चाहिए? नहीं, पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल होना चाहिए। और ये जो लोग आगजनी कर देते हैं, संसद जला रहे हैं, जैसे वहाँ की हम नेपाल की मोटा मोटी बात बताते हैं, वहाँ संसद जला दिया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद जला दिया, टीवी चैनल्स जला दिया, इसको कितना सही? नहीं ये तो सही नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। अच्छा पीसफुल होना चाहिए। हाँ। और अब इसमें हम थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, सरकार पीसफुल अगर कोई कर रहा है उसको भी हटाए, तब फिर क्या करना चाहिए? फिर तो गलत है ना। फिर तो गलत है, फिर सरकार गलत कर रही है। चलिए भाई, जैस्मिन जी खा रही थी, कुछ खाएं अपना। खाई नहीं, अभी खाएंगी। चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे वो किस तरह से देखते हैं जो पूरे नेपाल के घटनाक्रम को, वो किस तरह से देखते हैं। भगत जी आ जाइए थोड़ा से, आइए। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, और देखिए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नेपाल का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए कुछ लोग हैं, आइए कुछ यहाँ पर है भाई साहब भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? रविंद्र। रविंद्र जी कहाँ के हैं? यहीं कबीर नगर। अरे कबीर नगर के हैं, बच्चे हैं ये आप साथ में? अच्छा ये बताइए कि नेपाल में जो हो रहा है उसको किस तरह से, आपका नज़रिया क्या है? वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, आगजनी हो गई, 20 बच्चे मारे गए, युवा मारे गए, किस तरह से देख रहे हैं? इसका ये कहेंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो जो 22-25 साल के लड़के हैं उनको जो रोज़गार मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। जो सरकार बनी रहेगी नहीं रहेगी वो अलग मैटर है, बाकी जो एक्चुअल मैटर है कि आगे को आपको प्रोग्रेस करना है, तो जब देश ही नहीं रहेगा, देश अगर बिगड़ जाए रहेगा तो आपको क्या जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा? इतने सारे जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी और कारण से, नेतागिरी चल रही है और कुछ नहीं है। नेतागिरी चल रही है, किसी और कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है। अरे भाई, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाय हाय हाय, स्कोडा वाली मैडम है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, आप तो नहीं मैडम, यहाँ पर तो समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर बात करेंगे कुछ। और यहाँ पर देखिए कुछ, आप लोग ये बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम कशिश है। अरे वाह कशिश जी, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर आप। अच्छा ये कशिश जी ये बताइए, नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है युवाओं का,
मंत्रियों और संतरियों को पकड़ पकड़ के बहुत मारा गया, धो दिया गया एकदम से, और तख्ता पलट हो गया। आप किस तरह से देखती हैं? ये सब तो नहीं होना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शांति सुकून से रहना चाहिए, और कोई रहने ना दे तो फिर भी रहो, उन लोग से दूर हट जाओ। लेकिन यहाँ तो बात यहाँ पर ये हो रहा है कि रोजगार को लेकर लोग कहे रोजगार नहीं है नेपाल में। अच्छा, नेपाल हमारा बॉर्डर भी शेयर करता है भारत का, हमें कितना उसका असर देखने को मिलेगा भारत पर? अब वो असर तो होगा ही, क्योंकि अब मतलब बॉर्डर पे ही है तो वो तो है ही, लेकिन अब तो मुझे पता नहीं है, वो सब उसको पता है। ट्रेड देखिए, मित्र हैं इनकी और बेचारी बार बार अपने मित्र को आगे कर रही हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे जनरल। अरे वाह 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 वाह, साइकोलॉजिस्ट है आप? अरे वाह, तो दिमाग पढ़ लेती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप दिमाग पढ़ लेती हैं, पढ़ना भी चाहिए, तो आपके सामने कोई आ गया तो फिर क्या करेंगी? शादी होगी, पति का दिमाग पढ़ रही हैं आप बैठ के, तब फिर कैसे? वो क्या कह रहे हैं भैया, आप तो हमारा तो हो गया। अब वो दिमाग पढ़ने पे मजबूर करेगा तो डेफिनेटली दिमाग। ये बात हुई। देखिए, ऐसे ही हंसते हुए लोग मिलते बड़ा अच्छा लगता है, और भी कुछ पीछे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो है भाग जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन कशिश की तरह होना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए जिस तरह से कशिश अपनी बातों को रखी, जितना समझ पाई उन्होंने कैमरे के सामने वो बात रखी। अपने एक मित्र को भी बुला रही थी, उनको हम कहेंगे अब आ ही जाओ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु चंदन है। क्या करते हो विष्णु? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ साइकोलॉजी का। तुम भी साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो? अरे वाह, तो मित्र लोग यहाँ पर आज खाने निकले थे सब? हाँ, मतलब आज थोड़ा एक फंक्शन था कॉलेज में, तो थोड़ा लेट हो गया था हम लोग, तो एक साथ जाएंगे बोल के थोड़ा। नेपाल के जो पूरे घटनाक्रम को तुम किस तरह से देखते हो? एक्चुअली मैंने उसको पूरा डिटेल में देखा नहीं कि हुआ क्या है, मैंने बस थोड़ा सा देखा था कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, लोग जो हैं वो जो फॉर्मर हैं, हाँ, उनकी वाइफ को जिंदा जला दिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को एक इंसानियत अपने आप में ज़िंदा रखना चाहिए, और इस मामले को एक दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता है, तो उस बारे में विचार करना चाहिए। जो बाकी भी देश के लीडर्स हैं या फिर आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि मामले को हिंसा का रूप ना देने दें, और उसको थोड़ा ठंडे। तुमको नहीं लग रहा है चीन के साथ नेपाल कुछ ज़्यादा ही गलबैयाँ करने लगा था? बहुत ज़्यादा हो गया था चीन के साथ, और भारत के साथ वो थोड़ी दूरी बना रहा था, जो कि कहते हैं हमारे यहाँ रोजी बेटी का संबंध होता है। नेपाल के साथ हमारा संबंध बड़ा तगड़ा है नेपाल के साथ, लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाल से हमारा संबंध बिगड़ा चीन की वजह से। क्या ये भी एक कारण है कि वहाँ पर जो कुछ विदेशी ताकतें हैं वो इस तरह की चीज़ें, और लोगों को एक बात खल भी रही थी कि भारत के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं आप। जहाँ तक मेरा कहना है कि चीन सुपर पावर है, ठीक है, उस तरह हम भी एक सुपर पावर की तरह उभर रहे हैं, और भी जैसे यूएस कंट्रीज़ हैं, और तो इनको मतलब ताली एक हाथ से बजती नहीं है। उन्होंने ऑफ़र किया होगा तो नेपाल की भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, माइट भी पॉसिबल ऐसा रहा होगा, तो सोच समझ के उनको फैसला लेना चाहिए। कोई चीज़ें भारत के ख़िलाफ़ ना हो, तो अगर उनके संबंध नेबर कंट्री भी है हमारी, और दूसरी चीज़ ये है कि हम संस्कृति, नेपाल की संस्कृति, हमारी संस्कृति बहुत मेल खाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रमोट करते हैं। इवन हमारे जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग भी मिल जाएंगे, और नेपाल हम ईज़िली जा भी सकते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि भारत हमारे कितने करीब है, तो उस हिसाब से अपने संबंध में सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए। तो वो उसके संबंध में सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए। क्या बात है भाई, हिंदी बोल दिया बच्चा। आइए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर प्रसाद जी कह रहे हैं क्लोजिंग का समय आ गया, तो क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। देखिए, ये समझना होगा कि जिस तरह से प्रोटेस्ट युवा कर रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन रखने का भी अपना एक तरीका होता है। देश को अगर आप बर्बाद करके अपनी बात को रखेंगे और फिर बाद में उसी देश में झाड़ू लगाएंगे और ये कहेंगे नहीं जी कल प्रोटेस्ट किया था, आज झाड़ू लगा रहे हैं इसलिए कि हमें अपने देश को बचाना है, तो आप अपने साथ, अपने देश के साथ और अपने धर्म के साथ, इन तीनों के साथ आप कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो इस बात को भी सोचिए और समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन आर के प्रसाद जी को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।